बीती रात यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई बड़े शहरों को रूस ने अपनी हाइपरसोनिक, जिरकॉन और बैलिस्टिक मिसाइलों से दहला दिया। लेकिन पुतिन के इस भयानक क्रोध की असली वजह यूक्रेन नहीं बल्कि समंदर में छिपी है। फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समंदर में रूस के तेल टैंकरों पर जो नाकेबंदी की है, उससे बौखलाए क्रेमलिन ने सीधे परमाणु युद्ध की धमकी दे दी है। रूस ने साफ कह दिया है कि अब दुनिया को वैश्विक युद्ध से सिर्फ और सिर्फ परमाणु हथियार ही बचा सकते हैं। दूसरी ओर यूक्रेन के उत्तर दिशा से जंग का एक बिल्कुल नया फ्रंट खुल गया है। बेलारूस ने अपनी फौज और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को करीब फाइनल टच दे दिया है, यानी किसी भी वक्त बेलारूस इस युद्ध में सीधे कूच कर सकता है। लेकिन पुतिन के इस प्रचंड क्रोध की क्रोनोलॉजी को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये हमला सिर्फ यूक्रेन को तबाह करने के लिए नहीं था, बल्कि सीधे तौर पर पश्चिमी देशों को एक कड़ा संदेश देना था। क्रेमलिन के आधिकारिक प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दुनिया को सबसे भयानक और अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। पेस्कोव ने खुले तौर पर कहा है कि रूस और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने वाली आखिरी संधि न्यू स्टार्ट अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। बीती रात रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर पुतिन का क्रोध हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक बारूद बनकर बरसा। राजधानी कीव पर हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल से हमला किया गया। इसके बाद 2 बैलिस्टिक मिसाइलों ने भी राजधानी को निशाना बनाया। हमले के बाद गोदामों में भीषण आग लग गई और 2 लोग घायल हो गए। यूक्रेन के क्रेमेंचुक शहर में बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से औद्योगिक ठिकानों पर हमला किया गया। इन हमलों के बाद शहर के कई हिस्सों में ब्लैकआउट हो गया। पोल्टावा में पूरी रात ड्रोन हमले होते रहे और लगातार विस्फोट सुनाई देते रहे। ओडेसा क्षेत्र में ऊर्जा ठिकानों को टारगेट किया गया। ओडेसा क्षेत्र के इज़माइल शहर में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई, यानी यहाँ कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया। अब नजर बेलारूस सीमा पर है, जहां यूक्रेन बड़े सैन्य निर्माण का दावा कर रहा है। यूक्रेन के मुताबिक सीमा के पास सैन्य बुनियादी ढांचे का काम लगभग पूरा हो चुका है। बेलारूस की ओर नई सैन्य सड़कें तेजी से तैयार की गई हैं। गोला बारूद के नए डिपो भी बनाए गए हैं। फ्यूल स्टोरेज भी अंतिम रूप में पहुंच चुका है। यूक्रेन की सेना और खुफिया एजेंसियों ने आधिकारिक तौर पर दावा किया है कि बेलारूस ने यूक्रेन की उत्तरी सीमा के ठीक पास अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और युद्ध की तैयारियों को करीब पूरा कर लिया है। कीव में हुई एक बेहद गोपनीय और उच्च स्तरीय बैठक में यूक्रेन के विदेश खुफिया सेवा के कार्यवाहक प्रमुख ओले लुहोवस्की ने राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को सीमा की वास्तविक तस्वीरों के साथ सीक्रेट ब्रीफिंग दी है। इस खुफिया रिपोर्ट के सामने आने के बाद से यूक्रेनी कमांडर्स के बीच हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि सीमा पर हो रही ये हलचल किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारियों की तरफ साफ इशारा कर रही है। रूस के शैडो फ्लीट के खिलाफ यूरोप ने समुद्र में बड़ा अभियान छेड़ दिया है। 3 टैंकरों को रूस की शैडो फ्लीट से जुड़ा होने के शक में समंदर में ही रोक लिया गया। इनके नाम है डिलीवर, टैगोर और स्मिथ रिटोर्स। NH-90 हेलीकॉप्टर से फ्रांस के कमांडो सीधे इन तेल टैंकरों पर उतारे गए। इन फ्रांसीसी कमांडो ने इन तीनों जहाजों पर कब्जा कर उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया। यूरोप का दावा है कि ये कार्रवाई रूस के शैडो फ्लीट पर शिकंजा कसने के लिए की गई है। फ्रांस के अलावा ब्रिटेन ने भी इंग्लिश चैनल में एक रूसी टैंकर को पकड़ लिया है। इस साल यानी 2026 में अब तक रूस से जुड़े कम से कम 9 टैंकर इसी तरह जब्त किए जा चुके हैं। रिपोर्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में रूस की शैडो फ्लीट को ऑपरेशन चलाकर जब्त करने का आदेश सीधे फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दिया है। फ्रांस ने रूस के अवैध तेल व्यापार को रोकने के लिए आपराधिक पेनल्टी को दोगुना कर दिया है। इसे नेटो और जर्मनी का मिशन 2027 कहा जा रहा है। जर्मनी ने लिथुआनिया में अपनी एक पूरी मिलिट्री ब्रिगेड तैनात करने का फैसला किया है। बेलारूस की सीमा पर करीब 5000 जर्मन सैनिक पहरा देंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब जर्मन सैनिक अपनी सीमा से बाहर इस तरह पूरी मिलिट्री ब्रिगेड तैनात कर रहे हैं।